श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। जय सिया राम, श्री राधे श्याम। सभी भक्तन को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा चल रही है, उसमें आज के सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शकुशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवनूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ चरमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। रोज तो ये जो सत्संग है ये प्रतिदिन चल रहा है, नित्य चल रहा है। रोज तो हम झूम ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भक्तों के साथ लाइव जुड़ करके सत्संग किया करते थे, लेकिन आज किन्हीं कारणों से वो लाइव जो है वो हो पाना संभव नहीं हो रहा। तो इसलिए आज ये रिकॉर्ड करके वीडियो फिर YouTube पर डाली जाएगी, जिससे आज के सत्संग को सब लोग श्रवण कर सकें और सब लोग उसका लाभ ले सकें। तो 84 कोस ब्रजमंडल की पवित्र भूमि में बैठकर यमुना जी की सन्निधि में श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के हम भागवत जी के श्लोकों की चर्चा करते हुए, और क्रमिक ये प्रवचन चल रहा है। इसमें कोई भाग दौड़ वाली कथा नहीं है। एक क्रम से जो भागवत जी का क्रम है उसका ही आश्रय लेकर के हम सब लोग सत्संग कर रहे हैं। तो आज का ये सत्संग सबको प्राप्त हो, इसलिए आज के सत्संग से कोई वंचित ना रहे, इसलिए इसको रिकॉर्डिंग करके YouTube पर डाला जाएगा। तो भागवत जी में द्वितीय स्कंध में हमने कल 7वें अध्याय की चर्चा करी। 7वें अध्याय की चर्चा कल हुई। आज 8वें अध्याय की चर्चा करनी है। उससे पहले कुछ श्लोक 7वें अध्याय के ही उनका स्मरण करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्गे तपोहम ऋषयो नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युवसासुराध्या माया विभूतय इमाः पुरुषक्तिभाजः माया विभूतय इमाः पुरुषक्तिभाजः। जब संसार की रचना का समय होता है, श्री ब्रह्मा जी महाराज, श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। नारद जी के और ब्रह्मा जी के बीच का जो संवाद है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। भगवान के जो मुख्य लीला अवतार हैं, 24 अवतार हैं, उनका संक्षिप्त स्मरण ब्रह्मा जी ने किया और नारद जी को करके सुनाया। उसी के अंत में भगवान के चरित्रों को सुना करके, अवतारों की संक्षिप्त सूची सुना करके न ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं। और जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु देवता और राजाओं के रूप में भगवान सृष्टि की रक्षा करते हैं। और जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं। भगवान अधर्म के रूप में प्रकट होते हैं। जब सृष्टि का प्रलय होता है ना, तो ठाकुर जी असुरों के रूप में, और उनके अंतःकरण का जो गुण है अधर्म, जो अधर्म में
प्रेम रखते हैं, अधर्म परायण हैं, उन्हीं को असुर कहते, दुष्ट कहते। उनके हृदय का गुण है अधर्म, तो उनके अंतःकरण में अधर्म रूप में भगवान प्रकट होते हैं सृष्टि के प्रलय के समय। तो ये जो इस समय कलयुग का समय चल रहा है, इसमें जहाँ देखो वहाँ अधर्म की, असत्य की महाराज सब जगह हल्ला मचा है, धूम मची है। तो हम निवेदन ये करते हैं, हमारे मन में भाव आता है महापुरुषों की कृपा से कि अधर्म जो है वो भी भगवान की ही विभूति है। अधर्म भगवान की पीठ से प्रकट हुआ है और इस समय प्रलय का समय है, तो दुष्टों के हृदय में रहने वाला अधर्म भी भगवान के ही श्री विग्रह से, विराट शरीर से प्रकट हुआ है। तो इसलिए ये इससे भी द्वेष न किया जाए, इससे भी द्वेष न। भगवान ऐसी लीला करना चाहते हैं, इस समय ठाकुर जी ऐसी लीला करना चाहते हैं। इसलिए ये जो सृष्टि है ब्रह्मा जी ने गुण और दोषमयी बनाई है, और ये गुण और दोष दिखते हैं हमें, यही अविद्या है, यही माया है। और ये गुण न गुण दिखे न दोष दिखे, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी, यही विद्या का स्वरूप है, यही ज्ञान का स्वरूप ये है कि न फिर गुण दिखता, न किसी का दोष दिखता, न धर्म दिखता, न अधर्म दिखता। तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ जाए तो उसको ज्ञानवान समझना चाहिए। तो गुण ये है उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, गुण ये है उभय न देखिए, दोष और गुण दोनों सृष्टि में हैं, धर्म भी है, अधर्म भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, दोनों हैं। और ये आपकी बुद्धिमानी, आपका गुण इसमें है कि दोनों को ही न देखा जाए, दोनों की ओर ही दृष्टि न डाली जाए। और यदि डालते हैं तो यही अविवेक है, यही अविद्या है, यही माया है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तो अधर्म के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान की विभूतियाँ प्रकट होती हैं। तो अधर्म भी भगवान का ही स्वरूप है। इस समय भगवान ऐसी लीला करना चाहते हैं। भैया भगवान की लीला, भगवान की दुनिया, भगवान की सृष्टि, हम होते कौन हैं उसमें कुछ कमी निकालने वाले। भगवान जैसा चाहें वैसा करें, ठाकुर जी की मौज। तो भैया आनंदित रहो, भगवान का स्मरण करते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए, भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हुए, कथन करते हुए आनंदित रहो, मौज में रहो। है क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन धर्म में लगा है, कौन अधर्म में, पाप में लगा है, इन सब में हमारी बुद्धि न जावे। अगर जाएगी तो तमाम प्रकार के प्रपंच जंजाल वो प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भैया, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार। है, किसी के मन में जो आवे सो करो, किसी के मन में बढ़िया चीज बढ़िया काम करो, किसी के मन में बुरा बुरा करो। भैया हमें क्या लेना देना, हमें तो अपनी डगर बुहारनी, हमें तो अपना मार्ग साफ करना है और ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति कर लेनी है। ये संसार के नाटकों को देख देख करके हमने न जाने कितने जन्म बेकार कर दिए, व्यर्थ कर दिए। दूसरे के दोषों को, दूसरे के गुणों को देखा, उसमें अपनी बुद्धि लगाई, मन लगाया, इसलिए कितने जन्म हमारे व्यर्थ हो गए। ये जन्म व्यर्थ नहीं करना। दूसरे के दोष और गुण की ओर दृष्टि न डाल करके, गुण यदि देखना है तो श्री ठाकुर जी का देखो, और दोष अगर देखना है ना, आपका दोष देखने का ही स्वभाव है, तो सबसे पहले अपने दोषों का विचार करो, अपने दोषों का चिंतन करो। कितने दोष, हमारा हृदय दोषों का खजाना बना हुआ है, दोषों का भंडार बना हुआ है, लेकिन हम अभागे अपने दोषों को तो नहीं देखते, दूसरे के दोषों को देखते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना,
तो मुझसे बुरा न कोई। अपने अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है उसका चिंतन करना है, विचार कीजिए जा कहाँ रहा है, मन कहाँ ले जा रहा है। और यदि गुण देखना है तो श्री ठाकुर जी का देखो। गुण निधान अनंत कल्याण गुणगण निधान श्री ठाकुर जी, भगवान के दिव्य चिन्मयी गुण, उनमें अगर किसी जीव का मन लग जाए ठाकुर जी के गुणों में, तो बात बन जाए, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, गोस्वामी जी कह रहे हैं उमा राम, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं, क्षमा करें, गोस्वामी जी तो लिख रहे हैं और शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी से कह रहे हैं उमा राम स्वभाव जेहि जाना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जिसने भगवान की स्वभाव को जान लिया, जिन्होंने अपना मन भगवान के गुणों में लगा दिया। स्वभाव को जानना क्या है? स्वभाव गुणों से ही तो बनता है, गुणों से ही स्वभाव बनता है। तो भगवान के स्वभाव को जानना या भगवान के गुणों को जानना, एक ही बात है। जिन्होंने भगवान का स्वभाव जान लिया उसको महाराज फिर दूसरी बात अच्छी नहीं लगती। तो अगर गुण देखना है तो श्री ठाकुर जी का देखो, और दोष देखने हैं तो अपने देखो। संसार में मत देखो, संसार में मत घुसो। यदि संसार के दोष और गुण देखने लग गए तो भैया बड़ी हानि है, बड़ा नुकसान है। इसलिए वहाँ हमें नहीं जाना। ये अधर्म भी भगवान की ही विभूति है और भगवान ही इस रूप में प्रकट हुए हैं प्रलय के समय। अपनी प्रतिभा के बल से, बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूली कण को कोई पुरुष भले ही गिन ले, संसार में ऐसा कोई पुरुष हो सकता है जो अपनी प्रतिभा से, अपने विवेक से पृथ्वी के एक एक धूली कण को गिन ले, लेकिन वह भी महाराज भगवान की शक्तियों की गणना नहीं कर सकता। वह भी भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का वो कोई पार नहीं पा सकता, गणना नहीं कर सकता। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था, भगवान ने ही उसको स्थिर किया। विष्णोर्नु वीर्य गणनाम कतमूर्हति यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि चस्कंभ यः स्वरहंसास्खलता त्रिपृष्ठम् यस्मात्रिसाम्य सदना दुरुकंपयानम्। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनका जो वास्तविक स्वरूप है, तत्व है, उसको न मैं जानता हूँ, न तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही जानते हैं। फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है, दूसरे तो जान ही कैसे सकते हैं। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी
उसके अंत की कल्पना नहीं कर सकते। भगवान के गुणों का अनंत काल से गान करने के बाद भी उनका महाराज उन्होंने पार नहीं पाया। उनका जो उनके जो गुणों का जो और छोर है वो उन्होंने नहीं पाया। निरंतर भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। क्या बढ़िया बढ़िया महाराज सुंदर सुंदर श्लोक हैं। गायन गुणान दशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नस्य पारम। ऐसे भगवान के अनंत गुण हैं, दिव्य गुणगण हैं, जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में न्योछावर कर देते हैं। जो भक्तजन सौभाग्यशाली जन अपने आप को और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में न्योछावर कर देते हैं और उनकी दया के पात्र ही उन पर न्योछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं अपनी ओर से दया करते हैं। ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं और उन्हें थोड़ा कुछ उन्हें जना देते हैं, उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान विज्ञान उनको हो जाता है। नहीं तो भगवान को पूरी तरह जानना, सर्वथा जान लेना, ये तो महाराज असंभव है। इसका कोई ठिकाना नहीं। भगवान को ब्रह्मा जी नहीं जानते, सनकादिक नहीं जान, बताओ तो और कौन जान सकता है। तो भगवान उनके ऊपर कृपा करके उनको कुछ जना देते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जान करके उससे पार हो जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और शियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। जो भगवान की माया से तर जाते हैं, भगवान की दया के कृपा के पात्र बन जाते हैं। और पात्र कैसे बनते उसका बता रहे हैं ना, उसकी विधि बता रहे हैं। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जो अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देते हैं, समर्पित कर देते हैं, वे ठाकुर जी के दया के पात्र बनते हैं और महाराज वे फिर माया को जीत लेते हैं। माया को जीतने के बाद फिर यह शरीर में और ये स्त्री पुत्र आदि मेरे, ये जो भावना है, ये भावना तब नष्ट होती है जो माया के ऊपर विजय प्राप्त कर माया को जीत लेते हैं। फिर वे अपने शरीर में यह मेरा है, यह मैं हूँ और संसार मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। ये शरीर जो है कुत्ते और शियारों के कलेवे हैं। शरीर नष्ट हो जाएगा, श्री ठाकुर जी अंतर्यामी रूप से विराज रहे हैं। ये जब हृदय में से निकल जाएंगे तब ये शरीर क्या बचेगा? मिट्टी का डेला ही तो है। अरे इसको चील कौए खाएंगे, कुत्ते सियार खाएंगे और क्या होगा। इसलिए भैया इस शरीर जो है इसको मैं मानना, इससे संबंध जो हमने जोड़ रखा है यही माया है, यही माया का बंधन है। और इस शरीर के संबंध से छूट जाए, मुक्त हो जाए तो यही माया से पार होना है। हे प्यारे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्यारे नारद, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण श्री प्रहलाद जी, शत्रुपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन बरही, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। भगवान की जो माया है उसको जानते हैं। हम सब लोग जानते हैं। बड़े बड़े जो भगवान के जो सिद्ध भक्त हुए हैं वे जानते हैं। अम्बरीश, सगर, गयक, ययाति, इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, जनक, गाधि, रघु, मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उतंक, शिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान जी, सुखदेव जी, अर्जुन जी, आश्रसेन, विदुर और सुखदेव आदि महात्मा भी भगवान की माया को जान गए हैं। और महाराज
और भी लोग जानते हैं। कौन जानते हैं? जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। पहले जो संत हुए, भक्त हुए, वे जान गए, वे जान गए, और अब जो होंगे वे नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आज भी महाराज जो भगवान के भक्तों का संग करेंगे और महाराज अपना स्वभाव भक्तों के स्वभाव के जैसा बनाने की चेष्टा करेंगे, एक प्रयास करेंगे, वे स्त्री, शूद्र आदि जो नीच कुल में जन्मने वाले हूण, पापी जो जीव हैं, पशु पक्षी भी, वे भी महाराज भगवान की उस माया के स्वरूप को जान जाएंगे और संसार सागर से पार हो जाएंगे। और फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। इसका आशय ये हुआ कि आज भी भगवान की माया के प्रभाव को जानने वाले भाग्यशाली भक्तजन पृथ्वी पर हैं और आगे भी होते रहेंगे भगवान की माया। इसलिए हम लोग भी जान सकते हैं, और जान गए हम नहीं जान, ऐसा नहीं, हम लोग भी जान सकते हैं भगवान की माया को। हम सब जान सकते हैं, संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं, ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये महाराज ये अधिकार तो हम जन्म सिद्ध लेकर के आए हैं। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य शरीर की यही तो महिमा है, इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये मनुष्य शरीर क्या है? बोले अपवर्ग की निसेनी है, मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष का खुला द्वार है, दरवाजा है। यहाँ आकर के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। चाहे तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, महाराज भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकते, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, अधिकार की बात है। तो कोई ये ना सोचे कि और लोग कर गए हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे आप मनुष्य हैं, आपको सौभाग्य मिला है और भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है, और महाराज और माय डियर आपको सत्संग मिल गया है, भगवान की कथा आप सुन रहे हैं, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी। अब भी महाराज ये मन में ये बात रहे कि हम नहीं कर सकते। अरे और जन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ये बात तो फिर ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग भी उस माया को जान सकते हैं, संसार सागर से पार हो सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देव मायां, स्त्री शूद्र भूल सवरा अपि पाप जीवाः, यद्यद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा, स्त्रियग्जना अपि किमु श्रुतधारणाये। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है, न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही भगवान के स्वरूप में है। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थिर हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं।
क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब भी इसमें रहने वाला जन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। भगवान जो जीव है, भगवान के रूप में, अंतर्यामी रूप में जो भगवान विराज रहे हैं जीव के रूप में, वो नष्ट नहीं होते। तो ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहो यम विभूति नाम तुमेतद विपुली गुरु। ये जो मैंने तुमको सुनाया यह वही भागवत है, इसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया है। तब श्री राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है, हे भगवान, आप वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद जी भी बड़े विलक्षण हैं। उनका स्वभाव है सबको भगवत दर्शन कराने का, ठाकुर जी का दर्शन कराने का उनका स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए, आप उनका चरित्र मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। मन तो आसक्ति रहित हो गया है, अब ये ठाकुर जी में लग जाए, भगवान में लग जाए, श्री कृष्ण में लग जाए। और ये शरीर जब छूटे तो उससे पहले ये मन जो है, मनमोहन को प्राप्त करके उस अगाध सिंधु में, समुद्र में महाराज मग्न हो जाए, फिर इसकी सत्ता न रहे। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। जो नित्य श्रवण करते हैं भगवान की लीलाओं का श्रद्धा के साथ, और जो नित्य कथन करते हैं, उनके हृदय में बड़ी जल्दी, शीघ्र ही ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी। ये कितना बढ़िया साधन है। और श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही भक्तों के मन के मल को, मन की मलिनता को नष्ट कर देते हैं। जब भगवान हृदय में जाते हैं तो सारा अंतःकरण साफ स्वच्छ हो जाता है, भगवान के रहने के लिए उपयुक्त हो जाता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा शर। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है वो फिर निरंतर भगवान के भजन में लगा रहता है, भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। हमारा मन जो है
वो अत्यधिक मलिन है, गंदा है, इसलिए भगवान में नहीं लग रहा, ठाकुर जी की लीला कथा में नहीं लगता, भगवान के भजन में नहीं लगता। इसका कारण यही है कि मन जो है बहुत मैला है। तो मन की मलिनता जब नष्ट हो जाएगी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जब हो जाएगा, मन की जब शुद्धि हो जाएगी, तो फिर श्री ठाकुर जी उसको बड़ी जल्दी मनमोहन उसके मन का आकर्षण कर लेंगे, उसके मन को अपने आप में लगा लेंगे। क्योंकि इनका नाम है चित्त चोर। ये चित्त की चोरी करते हैं, मन की चोरी करते हैं, लेकिन मन जो है इनके योग्य हो तब ठाकुर जी उसकी चोरी करते हैं। हमें अपना अंतःकरण निर्मल बनाना है, फिर ये मन जो है ठाकुर जी में तो लग ही जाएगा। और मन को निर्मल बनाने का उपाय है भगवान की लीला कथाओं का नित्य श्रवण और नित्य कथन। और ये जो दुर्लभ संयोग है, दुर्लभ अवसर है, ये हम सबको श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा करुणा से प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग भगवान के चरित्रों का, भगवान की कथाओं का कथन श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी की दया से, कृपा से, ये उनकी बड़ी कृपा है। अब आगे परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी से कि हे भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन कर दिया। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं, आप यह मुझे बताइए। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और परलोक लोकपालों की रचना हुई। फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? इस प्रकार से परीक्षित जी ने अनेकों प्रश्न किए हैं और अंत में वे कह रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तो हम क्रम से देते ही जाएंगे। तो अंत में वे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं निकल सकते। मैं भूखा प्यासा हूँ, कहीं मेरे प्राण न निकल जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण ने शाप दिया है। ब्राह्मण का शाप कैसे झूठा होगा? 7 दिन से पहले तो मैं नहीं मरूंगा, इसलिए भूख प्यास की चिंता ना करें। और महाराज, आप अपने मुखार बिंद से जो भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान करा रहे हैं, वो मुझे कराते रहें। उसका पान करके मुझे अत्यधिक आनंद और सुख का अनुभव हो रहा है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करी, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्राह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी को जिस प्रकार सुनाया था वो सुनाया। और जो जो प्रश्न परीक्षित जी ने किए उनको उनका उत्तर सुखदेव जी महाराज देने लगे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, आत्म मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता,
वैसे ही देहादि से अतीत, शरीर से और इस संसार से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का, जो आत्मा है उसका माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। संबंध होता हुआ दिखता है, इसका कारण है माया। नहीं तो महाराज कोई संबंध आत्मा का इस देह से और देह के जो देह से जो जुड़े हुए जो अवयव हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसमें उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, काल और माया से, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया। यही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब श्री ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि की इच्छा करने, सृष्टि का निर्माण कैसे हो इस बारे में विचार कर रहे थे, उसकी इच्छा मन में कर रहे थे, तो महाराज उनको वह दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई जो सृष्टि सृजन के लिए वांछनीय है, आवश्यक है। वो दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तो वे सृजन का जो कार्य है, निर्माण का जो कार्य है, उसमें संलग्न नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो ज्ञान आवश्यक है, जो दृष्टि जरूरी है, वो नहीं मिल रही थी। तो महाराज एक दिन यही चिंता कर रहे थे। उसी समय तप, ता और प, इन शब्दों का आकाशवाणी ने महाराज उनको उपदेश किया। ता और प माने तप, तप 2 बार कहा, तप तप, इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यही महाराज त्यागी महात्माओं का, महापुरुषों का धन है। तप से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने महाराज चारों ओर देखा, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया, और उन्हें आज्ञा तो मिल ही गई थी। वे कमल पर बैठ गए और तप करने लगे। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत, दिव्य जो वर्ष होते हैं, जो देवताओं के वर्ष होते हैं, उनको दिव्य वर्ष कहा जाता है। 1000 देवताओं के वर्ष के काल से, समय से उन्होंने महाराज तप किया, ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनकी तपस्या पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अपना वह लोक दिखलाया जो सबसे श्रेष्ठ और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। माने अभी सृष्टि का सृजन नहीं हुआ है, प्रलय हो गया था, प्रलय के बाद अब सृष्टि होनी है, लेकिन भगवान के जो लोक हैं, भगवान के जो धाम हैं, वे प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होते। प्रलय काल में भी भगवान का जो नित्य वैकुंठ धाम है, नित्य गोलोक धाम है, नित्य साकेत धाम है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। वहाँ ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ नाना प्रकार की विविध लीलाएं करते रहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना लोक दिखाया। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश और मोह और भय नहीं है। न कोई भय है, न कोई मोह है, और न कोई कष्ट है, क्लेश है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान के लोक का दर्शन हुआ, वहाँ महाराज तीनों त्रिगुणमयी माया का विस्तार नहीं है। वहाँ न काल है, न माया है, न माया के बाल बच्चे ही वहाँ हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों करते रहते हैं। भगवान के पार्षद वहाँ निवास करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य महाराज स्फुटित हो रहा है, बिखर रहा है। ठाकुर जी कोमलता की मूर्ति हैं
और जो भगवान के जो पार्षद हैं उन सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं, उन्होंने बड़े सुंदर प्रभा में आभूषण भी धारण कर रखे हैं और उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। ये जो सुंदर महाराज वैकुंठ का वर्णन है, भगवान के धाम का वर्णन, वो करके महाराज उसका जो दर्शन है ब्रह्मा जी को हुआ। श्यामा वदाता सतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहौ उन्मिषन्मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः प्रबाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः परे स्फुरत् कुंडल मौलिमालिनः। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजों में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित हो रहा है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके और अपनी विभूतियों के साथ भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं और वे भगवान की लीलाओं का गान करती हैं महाराज। और लक्ष्मी जी के सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। लक्ष्मी जी के चारों ओर भौरे गुनगुनाने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति और विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण आदि जो मुख्य मुख्य पार्षद हैं वे भगवान की सेवा में विराजमान हैं। उनका ठाकुर जी का जो मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है, आँखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्तों को अपना सर्वस्व दे देंगे। ऐसा भगवान के स्वरूप को देखकर लगता है अपना सर्वस्व ठाकुर जी अपने प्रेमी भक्तों को दे देंगे। सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल हैं, कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा श्रीवत्स के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सुंदर सर्वोत्तम बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं और जो 25 शक्तियां हैं, पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये सब चारों ओर खड़ी होकर के भगवान की स्तुति कर रही है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध शक्तियों से, स्वरूपभूत शक्तियों से ठाकुर जी सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप में निवास नहीं करती। जो 6 शक्तियां हैं वे भगवान में ही नित्य रूप से निवास करती हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद में भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, उन भगवान के मंगल में परम पावन चरणों में ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, राजी हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। बभास ईशत स्मित सोचिसा गिरा प्रिय प्रियम प्रीतमना करे स्पृशन। ये हाथ मिलाना परस्पर, ये भी महाराज हमारे प्रेम को प्रकट करता है। जब आपस में प्रेमी जन मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, प्रेमी मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाकर गले लग कर के मिलते हैं, तो ठाकुर जी को बड़ा महाराज हृदय में आनंद हुआ और ब्रह्मा जी का हाथ अपने हाथ में भगवान ने ले लिया।
और मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा, त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भस्रक्षया चिरं भूतेन तपसा दुस्तोषकूटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मश्रेयः परिश्राम पुंसो मद्दर्शनावधि। हे वेद गर्भ, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। वेद गर्भ आपका नाम है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। कुछ भी कर ले, लेकिन मन में अगर कपट है, छल है, तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया, मुझे प्रसन्न कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। हे ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। सभी साधन जो किए जाते हैं वो मेरे ही दर्शन प्राप्ति में सफल होते हैं। उनकी सार्थकता मेरे ही दर्शन में है। तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ, अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। भगवान भक्त को सर्वस्व दे सकते, देते हैं। अरे महाराज, संसार की चीज़ तो क्या कहें, तुच्छ हैं। भगवान अपने आप को अपने भक्तों को दे देते हैं। ऐसे दयालु देवता हैं जो अपने आप को भी अपने भक्तों के लिए लुटा दें। ऐसे तो श्री ठाकुर जी ही हैं। इसलिए भैया, निष्काम भाव से, एकदम निस्वार्थ भावना से श्री ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। संसार की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनमें नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मंद हैं, आत्मा का नाश करने वाली हैं, जीवन को निरर्थक करने वाली संसार की वस्तुएं हैं। इनसे तो ठाकुर जी बचाव में रक्षा करें और हमें अपने चरणों की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दे करके अपने धाम में ले जाएं, अपने चरणों की सेवा में लगा लें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर भगवान यही करते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, ठाकुर जी देना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझ करके रह जाते हैं। मिल जाती हैं तो बड़े फूल जाते, नहीं मिलती तो फिर हमारे मन के प्रतिकूल कोई घटना घट जाती है और हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती, तो फिर भगवान की सेवा, पूजा, भजन, साधन सब छोड़ देते हैं और भगवान को ही भला बुरा कहने लगते हैं। ठाकुर जी को नहीं, ये तो बड़ा अनुचित है, बहुत खराब है। भगवान हमारा परम मंगल करना चाहते हैं, परम कल्याण करना चाहते हैं, सर्वस्व देना चाहते हैं, और हम छोटी मोटी चीज़ मांग करके और भगवान की कृपा का अनादर करते हैं। नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, आप जो चाहे मुझसे मांगो। अब जिन्होंने प्रेम पूर्ण चित्त से भगवान का स्मरण किया होगा, भजन किया होगा, भगवान के लिए तत्परता से भगवान की प्राप्ति के लिए साधन किया होगा, और उनका चित्त तो महाराज निर्मल हो गया होगा, पवित्र हो गया होगा, और जब भगवान के दर्शन हो गए फिर तो कहना ही क्या। अब उनके हृदय में असत वासना, असत कामना उत्पन्न ही नहीं होगी। जिनका चित्त भगवान के स्मरण से, भजन से पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है, उनके अंतःकरण में फिर तुच्छ वासनाएं, मलिन वासनाएं प्रकट नहीं होती। उनके मन में कोई कामना वासना प्रकट भी होती है, उत्पन्न भी होती है, तो वो भी जीव जगत के कल्याण के लिए और उनके स्वयं के कल्याण के लिए भगवान की इच्छा से उत्पन्न होती है। तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, तुमने मुझे देखे बिना ही मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है, इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें तपस्या का वो आदेश दिया, क्योंकि तपस्या मेरा हृदय है।
मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नघे। तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका भरण पोषण करता हूँ और तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ शक्ति है, भगवान कह रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने महाराज भगवान की स्तुति की है, वाह। और फिर भगवान ने महाराज ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत जी का उपदेश किया है, उसका स्मरण हम कल करेंगे। जो ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है वो, और जो भगवान ने उनको 4 श्लोकों वाली भागवत का उपदेश किया है उसका स्मरण हम भगवान की दया से कल करेंगे। और कल ही ये दूसरा स्कंध पूर्ण हो जाएगा। आज ये 9वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं। 9वां अध्याय थोड़ा सा रह गया, कल 10वां अध्याय है और 10 अध्याय ही दूसरे स्कंध में हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सपरिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम।